अली शरीयती कमाल फिलोसोफर है, किताब लिखी चेहार जिंदान। इंसान अपनी जिंदान में कैद है। अगर तुम अपनी जिंदगी को प्लान नहीं करोगे तो कोई और प्लान करेगा। अगर तुम अपनी कदरों कीमत को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारी कदरों कीमत कोई और लगाएगा। ये लो भाई 20,000 तरीका। वो कहते हैं अगर तुम दूसरों की कीमत को जानना चाहते हो ना, अपनी कीमत को जानो। जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं समझता वो दूसरों की वैल्यू को भी नहीं समझ सकता। टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ डिसिप्लिन होना जरूरी है। आज के दौर में सबसे बड़ी वबा कोविड के बाद लोनलीनेस बन चुकी है। बहुत सारी वबाएं फैली हुई हैं। मैं समझता हूं उनमें से एक बहुत बड़ी वबा डिस्ट्रैक्शन है। बहुत आसान है आज के दौर में कामयाब होना। क्यों? मिसाल के तौर पर आप यहां पे अभी कोई कॉन्सर्ट करवाएंगे ना तो 10,000 लोग आ जाएंगे, क्योंकि दे लाइक म्यूजिक, दे लाइक एंटरटेनमेंट, दे लाइक टू बी डिस्ट्रैक्टेड। बट अगर आप यहाँ पे कोई इल्मी महफिल रखेंगे, कोई सीखने वाला लेक्चर रखेंगे तो बहुत कम लोग आना चाहेंगे। यानी इसमें एक आपके लिए फायदा है। फायदा क्या है? आज के दौर में कामयाब होना आसान हो गया। रॉबिन शर्मा एक बहुत बड़े ऑथर कहते हैं एंटी मेजॉरिटी टेक्निक। दुनिया में 5% आबादी में आना चाहते हो ना, 5%। सर मैं चाहता हूं मैं टॉप 5 में आ जाऊं दुनिया की। आसान फॉर्मूला है। ये देखो दुनिया के 5% लोग क्या करते हैं। आप फास्ट की लाइब्रेरी चले जाएं, आपको नजर आएगा 5% लोग बैठे हुए। आप फास्ट के कैफेटेरिया में जाएंगे, आपको 95% लोग मिलेंगे। मैं शायद गलत कह रहा हूँ, मैं ऐसी जनरल स्टैट्स दे रहा हूँ जो मैंने देखे 10 साल में। मैं एक नहीं 10वीं बार आया हूँ, 10 यूनिवर्सिटीज में 10 बार गया हूँ। तो मेरे कुछ अपने भी कुछ थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस हैं। मैं खुद भी शायद उसी एज से गुजरा हूँ। तो मुझे भी याद है जब मैं लाइब्रेरी में बैठा कुछ पढ़ रहा होता था तो बाहर क्या हो रहा होता था। तो मुझे अब तो खैर चीजें और वर्स्ट हैं। बट कमिंग बैक, आज के दौर में कामयाब होना क्यों आसान है? बिकॉज मेजोरिटी क्या है? डिस्ट्रैक्टेड है। मेजोरिटी के पास प्लान नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जमशेद भाई बैठे हैं बीच में। जमशेद भाई कल क्या कर रहे हैं आप? जैसे कोई है नहीं भाई, एक फिगर है। अब जमशेद भाई कल क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। जमशेद भाई जो है वो खुद ब खुद चल रहे हैं, मतलब कोई भी प्लान उनको लाके दे देता है। जिम रॉन एक बहुत बड़ा फलसफी कहता है इफ यू डोंट प्लान योर लाइफ समवन एल्स विल। अगर तुम अपनी जिंदगी को प्लान नहीं करोगे तो कोई और प्लान करेगा। अगर तुम अपनी कदरों कीमत को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारी कदरों कीमत कोई और लगाएगा। ये लो भाई 20,000। अली शरीयती कमाल फिलोसोफर है, किताब लिखी चेहार जिंदान। नहीं पढ़ सकता, एक जिंदान पढ़ूंगा खाली। अली शरीयती कहते हैं कि जिंदाने जात। इंसान अपनी जिंदान में कैद है। वो कहता है कि आदमी पढ़ता है 5-6 लाख की डिग्री लेता है, फिर मार्केट में जाके अपने आप को बेचता है। कहता है जी 20,000, आप गाड़ी अच्छी देंगे तो आपके पास जॉब करूंगा। आप मेडिकल दे रहे हैं, मैं आपके पास आ जाता हूं। कीमत है, इसे कहते हैं जिंदाने जात। उसने अपनी कीमत को जाना ही नहीं, उसने अपनी वैल्यू को जज ही नहीं किया। एक और जुमला मैंने पढ़ा हर तरीका। वो कहते हैं अगर तुम दूसरों की कीमत को जानना चाहते हो ना, अपनी कीमत को जानो। जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं समझता वो दूसरों की वैल्यू को भी नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर मैं किसी सेशन में जाता हूं, मुझे पता है लोग ताली बजा रहे हैं, बट ये बहुत कम लोग हैं जो समझ पाए। क्योंकि मुझे समझने के लिए, किसी को भी समझने के लिए, इनफैक्ट अपने माँ बाप को भी समझने के लिए भाई पहले अपने आप को समझना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क। हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है। आप खुद बेहतर जानते हैं कि आप आज के इस दौर में जिस दौर को हम कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन का दौर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने लिए कितना वक्त निकाल पा रहे हैं हम? क्या हमें ये पता है कि अगले हफ्ते में क्या कर रहा हूं, इनफैक्ट आज क्या कर रहा हूं? अगर नहीं पता, एक मसला है, अब मैं हैक होऊंगा। अगर आप किसी सर्वर को खुला छोड़ दें ना, अपनी आईडी पासवर्ड को खुला छोड़ दें, फेसबुक के लॉगिन को खुला छोड़ दें और अपने 4-5 शैतान दोस्तों को बिठा दें, क्या होता है? क्या होता है भाई? बहुत अच्छा होता है। वो कोई स्टेटस पुट अप कर देता है, कोई किसी को मैसेज कर देगा। वही होता है जो आप नहीं चाहते, वही होता है जो आप नहीं चाहते। मैं माजरत चाहता हूँ यार, मैं बस में बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कुछ आ रहा है। बट हमारे दिमागों के साथ यही हो रहा है। हमने प्लान नहीं किया हुआ। मुझे मसला नहीं है यार, शोर तफरी एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। वो कल एक लड़का मेरे पास है, कहता है नेटफ्लिक्स नहीं छूटता सर। आया मेरे पास सवाल एक लड़के का, सर नेटफ्लिक्स नहीं छूटता। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मसला नेटफ्लिक्स नहीं है। तुमने नेटफ्लिक्स पे सोशल डायलेमा देखी डॉक्यूमेंट्री? उसने कहा वो नहीं देखी। मैंने कहा मसला ये है। मैंने कहा कुछ प्लेटफॉर्म्स बुरे नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ डिसिप्लिन होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का आप सब टेक के लोग बैठे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद आज से 10 साल बाद कोई इंटेल में पता नहीं कोई कहाँ बैठा होगा। इट वुड बी सो अमेजिंग टू सी यू गाइस देयर। मैं देख रहा होता हूँ बहुत से लोगों को, कहाँ से लोग कॉल कर रहे होते हैं, सर मैं आज यहाँ पहुंच गया, आज कोई वहां पहुंच गया। अभी कोई मुझे मिला, वो कह रहे हैं मैंने बहरिया में आपका सेशन लिया था, आज मैं फैकल्टी हेड हूँ या सीनियर फैक्ट, आई डोंट नो, थिंग्स आर अमेजिंग, ये फील कमाल है। बट
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फर्स्ट चैलेंज इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या जरूरी है? इट्स कॉल्ड ट्रैक्शन। जिंदगी में अगर डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहता हूं, मुझे ट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन की दो रीजंस और हैं, एक है इंटरनल ट्रिगर्स और एक है, बहुत से लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। दरवाजा बार खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार लोग आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हर कोई पीछे मुड़ के देख रहा है। आपने नहीं देखना भाई, आपने यहां देखना है, आपने अपने आप को देखना है। जिंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सही अच्छी बातें देखिए ताकि आप कुछ कर सकें, बट पहले अपने आप को कुछ बना लें। सही है, मैं कहता हूँ नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा, मनी हाइस्ट का पूरा सीजन देखें भाई, लेकिन तब देखो जब अकाउंट सेट हो, इतने पैसे एटलीस्ट हो कि अगर अम्मा घर में गिर जाए, बेहोश हो जाए और डॉक्टर कह रहे इनके हार्ट की सर्जरी है, तो आपको कहीं हाथ ना फैलाना पड़े भाई। मतलब खुदा से दुआ भी, मैं आज भी दुआ मांगता हूँ, खुदा मुझे कभी इतना मजबूर ना करे कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं कि यार प्लीज यार। अच्छा, मैं ये दुआ भी मांगता हूँ, साथ में क्या करता हूँ, साथ में किताब भी पढ़ता हूँ, साथ में मेहनत भी करता हूँ, जो कंपनी चला रहा हूँ उसके लिए एफर्ट्स करता हूँ। साथ में क्या करता हूँ, उन दोस्तों में नहीं बैठता जो बिला वजह कहीं और लेके चले जाएं, जो बिला वजह मेरे माइंड के साथ मुझे डिस्ट्रैक्ट करें, जिनकी लाइफ में खुद कोई प्लानिंग नहीं है, मैं उनके साथ नहीं बैठता। अब यहाँ एक सवाल है, सर मेरे सारे दोस्त ही फारिग हैं, सारे दोस्त ही डिस्ट्रैक्टेड है, तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा भाई तन्हाई बेहतर है। तारीख पढ़ी हुई, एग्जाम्पल्स हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं पीछे ले जाना नहीं चाहता, बहुत पीछे, बट लोगों ने गुजारा है भाई। अकेला आइंस्टाइन के कितने दोस्त थे, जाके पता करो, सर्च करो, पढ़ो ऑटोबायोग्राफी, पता चलेगा। बट द थिंग इज दैट डिस्ट्रैक्शन द चैलेंज। अगला चैलेंज क्या है? इंटरनल ट्रिगर्स। 1900